धम्मचक्कपवत्तन, पहला उपदेश, गया के पास, सारनाथ की हिरण्यमय वनभूमि में। शांत वातावरण, मंद पवन और हरियाली के बीच 5 तपस्वी बैठे थे। ये वही पंचवर्गीय भिक्षु थे जिन्होंने सिद्धार्थ को कठोर तप में साथ दिया था, और जब सिद्धार्थ ने मध्यम मार्ग अपनाया था तो इन्हीं ने उन्हें छोड़ दिया था। लेकिन आज परिस्थिति बदल चुकी थी। उनके सामने अब जागृत बुद्ध खड़े थे, समाधि, करुणा और ज्ञान से दीप्त। बुद्ध धीरे धीरे आगे बढ़े, उनके कदमों में न तो कोई अहंकार था और न ही कोई उदासी। जब वे पंचवर्गीय भिक्षुओं के पास पहुंचे तो पहले वे उन्हें देखकर संकोच में पड़े। यह तो वही सिद्धार्थ हैं जिन्होंने तप छोड़ दिया था, हम इन्हें क्यों स्वीकार करें? लेकिन जैसे ही बुद्ध समीप आए, एक दिव्य आभा ने सबका मन मोह लिया। उन्होंने समझ लिया, यह अब वही सिद्धार्थ नहीं रहे, ये अब सम्यक संबुद्ध हैं। बुद्ध ने शांत स्वर में अपना पहला उपदेश प्रारंभ किया। भिक्षुओं, 2 चरम सीमाएं हैं जिनसे साधक को बचना चाहिए। एक है भोग विलास में डूबना, यह नीच और तुच्छ है। दूसरी है कठोर तपस्या, जो दुखदायी और व्यर्थ है। इन दोनों से हटकर जो मार्ग है वही है मध्यम मार्ग। यही है आर्य अष्टांगिक मार्ग, जो दुख के निरोध की ओर ले जाता है। फिर बुद्ध ने 4 आर्य सत्य स्पष्ट किए। 1 दुख है, 2 दुख का कारण तृष्णा है, 3 दुख का निरोध संभव है, 4 दुख निरोध का मार्ग है अष्टांगिक मार्ग। जैसे किसी अंधकारमय कुटिया में दीपक जल उठे, वैसे ही पंचवर्गीय भिक्षुओं के हृदय आलोकित हो उठे। आनंद और श्रद्धा से उनकी आंखों में आंसू आ गए। उसी क्षण से संघ की नींव रखी गई। पहले 5 भिक्षु ही बुद्ध के सच्चे अनुयायी बने। बुद्ध के वचनों से यह ज्ञान की धारा केवल भारत में ही नहीं, पूरे जगत में फैलने लगी। सारनाथ की उस भूमि पर जहां हिरण निश्चिंत विचर रहे थे, आज मानवता के लिए अमृत बरसा। बुद्ध ने पहला धर्मचक्र चलाया जो आज तक थमा नहीं है, और इसी से शुरू हुआ वह महायात्रा जिसने अनगिनत जीवनों को प्रकाश दिया। दोस्तों, भगवान बुद्ध से जुड़ी ऐसे ही रोचक, प्रेरणादायक और उनके जीवन से जुड़ी सच्ची कहानी सुनने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जय भीम, नमो बुद्धाय।